करना कि उस परिवार ने उसकी कीमत उन्नी ही सी उन्नी है जिन्नी की मेरे परिवार नहीं हुई। इसलिए मैं अपने वालों गलतियाँ गहराइयाँ तो मानू करता हाँ गुरु महाराज जी चरणों च अरदास करता हाँ कि उन्होंने अपने चरणों च निवास समा बहुत हो गया पर मैंने इंज लगता है कि तुम मेरे तो कुछ जो सुनना चाहते हो अज मैं कहना चाहते हैं। हालांकि 3-4 दिन हुए ने संयुक्त मोर्चे की स्टेज तो जी घटना वापरी है मेरे परिवार उस तो बाद शायद मेरे बारे तो बोलिया ना जाता कुछ भी बोलिया ना जाता पर जे मैं अपनी सच्चाई ना जानता होंगे तो फिर शायद मैं कुछ ना बोलता क्योंकि मैं उसकी सच्चाई जानता और तुम मेरे तो मैं लगता वो ही कुछ सुनना चाहते इसलिए मैं वो गल करा बाकी भी गल्लां करेंगे आप इसलिए मैं थोड़ी गल्लां शुरू तो करनियां पैणगियां क्योंकि ये कहानी संयुक्त मोर्चे की स्टेज तक पहुंची है मेरे परिवार की कारण की है मैं उन्होंने कारणों से गल क्योंकि जिस मोर्चे में 9 महीने हो गए हैं आप बैठे रह रहे हैं उस मोर्चे की किस्मत का फैसला 22 जनवरी सरकार तय हो चुका सी ये फैसला आ है और इस तो अगे अस नहीं जा सके तो इस तो अगे तुम भी नहीं जा ये फैसला 22 जनवरी हो गया फिर उसको लागू करने लिए या उसको डिले करने लिए कारण की सी कारण की मैं उन्हें कारणों की गल करा क्योंकि भावे ये किसानी मंगां लैके मोर्चा शुरू होया पर इस विच जिस तरह का सिक्खी जज्बियां का हड़ दुनिया ने वेख्या और साड़ी मौजूदा सरकार ने वेख्या उसदियां एजेंसियां ने वेख्या वही मैं समझदा कि एक कारण है कि जिहड़ा साडा 9-10 महीने का लंबा समय होर करवाया क्योंकि दुनिया के विच प्रभाव गया कि जे कोई इस सरकार के खिलाफ लड़ सकता है इस देश के जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है तो एक ताकत है वो है पंजाब ते पंजाब के वही एक ताकत है जो सिख जिन्होंने बीड़ा चुकया ये सिर्फ इस गल ने सानू 9 महीनों का सफर करवाया भी इस प्रभाव करें इस प्रभाव को खत्म करने वास्ते कोशिशा शुरू तो ही होती सी मोर्चा शुरू होंगे आप सारे ने देखा भी केसरी निशान साहब से इतराज उठा निहंग सिंह जथेबंदियां से इतराज उठा स्टेज से बोले सरकार बोलन से इतराज उठा साड़ियाँ पंथक शख्सियतां महान जड़ियाँ उन्होंने सवाल चुके गए वो पिछे कोई ये नहीं सी कोई वक्ती तौर से कोई कहानी है जी किसी ने मूँह निकल गई वो पिछे गिणी मिठी जी स्क्रिप्ट है उससे काम होया है 9 ये प्रभाव तोड़ने मैं सारे एक लाइन में नहीं रख सकता क्योंकि पंजाब के सिख विचारधारा के विरोध में जी खड़ी विचारधारा है खासकर कांग्रेस विचारधारा जी है वो भी 2 विचार एक पंजाब पक्षी कांग्रेस जी सिख विचारधारा के नाल चलते और एक तुर सिख विरोधी विचारधारा कांग्रेस चलती है जी लगातार सिखों के विरोध में चलती है आप पिछले संघर्ष में वेख्या साड़ी उन्होंने सीधे गोली टकराव हुए ने साड़ियाँ मुखबरियां हुई ने साड़े कतल करवाए ने एक और विचार और वही टकराव बदकिस्मती इस मोर्चे के फिर शुरू होया जिस सिख विरोधी विचारधारा जी सरकार को राज सौंपी सी उस विचारधारा को प्रमोट किया गया और जी सही कांग्रेस विचारधारा जी सिख विचारधारा के नाल रल के चलती है उन्होंने सलाह किया उन थले लाया गया उन खुडे लाया गया पंथक विचारधारा पिछले एक्सैप्ट ही नहीं उसको 22 जनवरी की घटना जी मैं कहना है कि 22 जनवरी को फैसला हो गया जी 26 जनवरी की घटना है वो कोई कुदरती वर्तारा नहीं है या साढ़े मोर्चे की जथेबंदियां की सोच विचों निकलिया होया वो एक प्रोग्राम नहीं
वो तयशुदा प्लान के तहत 26 तरीक को एक कॉल ली गई जी बनती नहीं सी। 26 जनवरी देश वास्ते एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन जी कॉल सी जी लाल किले की कॉल सी कि असं लाल किले से जाना है, असं परेड के समांतर परेड करनी है, असं मोदी के हिट से ट्रैक्टर चलाने हैं। ये सारिया गल्लां जो स्टेज तो हुई लगातार उन्होंने पिछे एक स्क्रिप्ट सी जी लिखी हुई वो काम करो, क्योंकि सब तो वध जरूरी सी कि उस प्रभाव को किवें तोड़िया जाए जिहड़ा प्रभाव दुनिया कबूल कर बैठी है कि ये जिहड़ा किसानी संघर्ष है, जिहड़ा मोर्चा है, इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिहड़ा रीढ़ की हड्डी से टिकिया हुआ सिख है, वो सिख इस मोर्चे की अगवाई सिख कर रहे हैं। लड़ाई सिख लड़ रहा है, चाहे वो मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, चाहे कानूनों की गल ध्यान कर रहा है। इसलिए ये सारा जो लंबा समा लग गया और उस तुम देख लो 26 जनवरी के बाद की होया भी एक एक करके लगभग तकरीबन सारिया ही पंथी जथेबंदियां उतर गई और शायद मैं भी चले जाता जो नवी चाली घटना हुई, क्योंकि मैं भी डे वन तो उत्थे सीगा। मैं इसलिए उत्थे सीगा कि मैं संघर्ष का समर्थन कर ही रहा सी, पर मैं एक राइटर सी। मैं इस संघर्ष की होनी लिखना चाहता सी कि इस संघर्ष की होनी जी वो कितों शुरू होती है और इसका अंत की होता है। मैं उसको गल मानता मेरी जिन्नियां भी किताबां ने बड़ियां 3-4 जड़ियां बाजार च लिखियां मेरिया संघर्षां की किताबां भी 1984 के संघर्ष की किताब है जी सब तो ज़्यादा मकबूल हुई है। अपना साका लीला करा तबाही की तबाही है जी साड़ी किवें तबाही हुई, किवें साडे संघर्ष नूं लुटेरियां जगैतां दा संघर्ष बना के पेश किया गया, भरा मारू जंग जी उस तरह का बना के पेश किया गया। मतलब सारे संघर्ष के दुआले इतनी गंद खड़ी कर दी गई कि संघर्ष के असली मुद्दे असली मकसद ही दवा है जिहड़े कि मूल रूप से संघर्ष के मुद्दे से पंजाब नाल संबंध से जिहड़ी साडी कौम नाल संबंध सी उन्हां मुद्दों की किसी ने गल ही नहीं, सिर्फ लुटेरियां ते डकैतां का संघर्ष बना के रखा। और उस तो बाद लगातार आप देखते हैं कि पंजाब में साड़ी कौम नाल की होया कि साड़ियां नस्ल कुशियां हुई और सब तो बड़ा हमला जोड़ा क्योंकि पहली जी साड़ियां नस्ल कुशियां हुई साड़ी नाल सीधे टकराव में हुई। असी बंदूक नाल बंदूक का मुकाबला हर कोशिश की सरकार ने, साढ़े हर तरह की आजमाइश होई पर असी खड़े होते, असी जिन्नियां भी साडे भाजियां पईयां साडे 21-35 मोड़ ते वो सानू नहीं दबा सकते। फिर उस तो बाद उन्होंने समझ चाहिए ये एवं नहीं मारते, फिर उस तकनीक मारे गए मारन की व्योमबंदी की जिस तकनीक जी पहला इंप्लीमेंट हुई बाहरले देशों में कामयाब रही हैं कि इस कौम के किते इन्ना नशा सुरक्षित किया जाए कि ये अपनी सुध हो बैठे और जोड़ा इन्हों का किरदार है, जो करैक्टर है, जी इन्होंनी अणख है, जी गैरत है, वो सब जी है नशे रुड़ जाए। और आप देखते हैं अपना बहुत बड़ा पंथ का हिस्सा आया इस तरह जिन्हें घर के पहलिया शहादत हुई सी जिन्ना माण महसूस करते थे परिवार तो मौतां तो उसी तरह नौजवानों दी हुई ना परिवारों में, पर वो अज परिवारों की हालत देखो कि वो किवें अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं और किवें उन्होंने अंदरों गैरत सारी सारी मानी। मैं इतने सरदार जी जड़तारा सिंह बोल के गया जिस स्टेट का उन्होंने नाम लिया इंडियाना स्टेट का, मैं उसी का जिक्र करा। इंडियाना स्टेट उसका नाम क्यों पाया क्योंकि उत्थे जो मूल निवासी थे जो अमेरिका की खोज हुई जोड़े उत्थे मूल निवासी से जी उन्होंने पछाण हुई वो उन्होंने रोह रीतों को पछाण हुई सी, उन्होंने रस्मां जो साड़ियां हिंदुस्तान की रस्मां कर लगी, इसलिए उन्होंने इंडियन कहा गया, इंडियाना कहा। इंडियाना स्टेट के विच वो लाल रंग की उन्होंने दौड़ आ और लाल रंग के बंदे भी मैं भी उस स्टेट जाके आया। उस स्टेट के विच वो सारे लोग इकट्ठे कर ले गए जिहड़े अमेरिका के मूल निवासी। फिर उत्थे इन्ना नशा सुटिया गया कि उन्होंने सुध-बुध हो गई और काम करने लई उन्होंने बिल्कुल ही नहीं कहा गया कि तुसीं कमा के खाओ, उन्होंने बैठिया नहीं दिता गया। जो चाहिए ऊपर मिलते थे उन्होंने पे मिलती थी सब उन्होंने घर बैठा दिया गया और उन्होंने तजर्बा कामयाब रहा। अज इंडियाना वो दावा नहीं करता कि अमेरिका साडा है,
अमेरिका के उन्होंने दावा है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁੱਟਾਓ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ। ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਪਾਈ ਜਨਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋੜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖਵਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਨ ਸੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।
पर मेरे बच्चों का फिर मैं ही गिना साढ़े बापू ने सानू 5 रुपये नहीं दिए। पर मेरे तसल्ली है कि मेरे बच्चे मेरी जमीन तो उन्होंने अपना परिवार पालिया और उन्होंने परवरिश इसलिए उन्होंने जिंदगी कोई यहो जी 2 नंबर की कमाई नहीं हैगी जी उन्होंने कोई नुकसान जी नवरीत की शहादत इसमें मैं नुकसान नहीं मानता। कोई भी संघर्ष के शहादत तो बगैर नहीं और मेरी शहादत की जी उन्होंने राह बहुत बड़ा विकास क्योंकि सरकार ने पूरा जोर अपनी गोदी मीडिया तो लाया ये ट्रैक्टर पर करना नवरीत की मौत हो। और अज मैं जी गल सुनी है जी जितेंद्र पन्नू ने स्पैशल अज एक उन्हें कराया है अरेंज अपने वो गल करता जी सरकार कर रही नवरीत की शहादत वो उही गल कहता कि नवरीत बहुत ज़्यादा सिगा उत्साह सीगा किसी के ट्रैक्टर चढ़ गया ट्रैक्टर पलट गया इसलिए उसकी मौत हो गई ये उन्होंने धक्केना शहीद बनाया जा रहा जबकि मौके दी गवाहियां चीख चीख के कहते हैं कि नवरीत के सिर थोड़ी होती है कि नाल खड़े बच्चे जो मौके दी वीडियोज़ में वो गल कहते हैं कि नवरीत के सिर थोड़ी होती है। और उस तो बाद बड़ा सबूत जो पोस्टमार्टम होया जी डॉक्टर की रिपोर्ट डॉक्टर एक गल लिखता है डॉक्टर ने पहला कहता सी जी दूसरी गल कहते हैं मैं सहमत है कि गोली लगी हो सकती है और मैं लिख नहीं सकना क्योंकि मेरे से दबाव है। फिर भी उन्हें लिखा धन्यवाद उसने कहा कि एक तो कोई चीज़ एंटर हुई है जी अंदरों लगती हुई ब्रेन मैट लैके बाहर चली और की कहोगे आप की कहा गया अपने कि यहो जी चीज़ है जी अंदर इतों की बढ़े और शरीर ब्रेन चीज और ब्रेन मैटर लैके बाहर मतलब की हो सकता है तुम किमें कह लो कि ट्रैक्टर पलटना नवरीत की शहादत हुई। इसलिए उस सरकारी पक्ष को स्टैबलिश करने वास्ते वो जथेबंदियां जिहड़ियां किसान अंदोलन के कागज ने उन्होंने अज तक नवरीत को शहीद दिया उधर बहुत इदारे लाए नवरीत की शहीद के जिंदाबाद जिधर मेरे मुंडे को स्टेज के उसकी उधर फोटो भी रख के फुल भी चढ़ाए गए सब कुछ किया गया पर नवरीत को शहीद बड़े दो नारे थोड़ी थोड़ी सारी साजिशां ने सारी कुछ ताज़ा घटना हरियाणे के तुम देख लो भी इतने लाठीचार्ज होया जख्मी होया एक किसान उस घर ही जाता है परिवार के कोई नहीं मिल गया कहते आया रात रोटी खाधी है खा के सौ गया सवेरे उठ गया पर क्योंकि जथेबंदियां चाहती सी शहीद बनाया जाना चाहिए जथेबंदियां ने शहीद बनाया और 6 दिनों के इंसाफ दिया 6 दिनों के सरकार अपने गल बात कर 6 दिनों के उस परिवार को मुआवजे भी मिल गए नौकरियां भी मिल गई गुनाहगारों को सजावां भी मिल गई उन्होंने नौकरियां भी चल गई ये मेरा किला नजायज से उन्होंने मेरे पुत्र की शहीद करना तो सारी गल्लां पिछे आ गए ने शायद ये सारी गल्लां इन्होंने मेरी चंगियां ना लगियां हो पर मैंने पता कि तुम मेरे तो जानना चाहते थे और हुण की हुण जो ताज़ा है क्यों होया ताज़ा है सारा क्यों होया क्योंकि जो ये क्लाइमैक्स लिखन जा रहे थे ना संयुक्त मोर्चा में जो क्लाइमैक्स लिखना चाहते थे वो सारा क्लाइमैक्स जो सिर्फ मैं कर सकता क्योंकि असली पंथ की रंग तो बुझा दी गई पर हुण जो इंप्लीमेंट करवाना है वो जो समझौता उत्थे जो नैरेटिव बनया हुआ है कि कांग्रेस कथित कांग्रेस जो हाईजैक कर रहा है किसानों का मुद्दा वो नैरेटिव भी तोड़ना जरूरी है उसके उत्थे पंथ का होना भी बहुत जरूरी और तुम देख रहे हैं एक नवी पंथ जी मारी गई है वो थोड़े दिन सामने आ रही कहानी वो हम पंथ जाके प्रेम पंथ का पेश करेगी कैसी भावना तो सरकार जो समझौता करेगी ये है कि पंथ फिरानू मंजूर आ बाकी फिरानू मंजूर आ और एक जी वही फिर दूसरी होर जाती जा रही है कि वो है अन्ना हजारे वाली फिर जी पूरे राष्ट्र को रिप्रजेंट करेगी ये अन्ना हजारे की बोलती है सरकार ये कहे कि पंथ फिरा दे अन्ना हजारे के दबाव में फैसला हो गया जरा भी फैसला 22 जनवरी को जाएगा सो ये जो ताज़ा हमला वो इस करके हुआ कि मैं इस
सारा जो एपीसोड से मेरे मूँहों निकल गया कि हमें होगा या जी नवी भक्त तेरा मारी गई है की कारण है की रोल प्ले करना है इस मूवी में। तो ये सारी गल्लां सी समा बहुत हो गया गल्लां बहुत ने मेरे को मोर्चे दे जो कुछ उत्थे होया क्योंकि मैं बेमंत हाँ और एक खोजी पत्रकार हाँ इस करके मैनूं असीं तां कंध दे पिछे की वो भी देख लैंदे हां जिहड़े लाइनां लिखियां नहीं उन्हां दे विच की लिखिया जा सकदा वो भी देख लैंदे हां। सानूं महाराज ने सोची बची है इसलिए सारी पंथ के उजाड़ देने तो बाद भी एक पंथ को रिप्रेजेंट करता बंदा उत्थे विच बैठा सी जिहड़ा उन्हां नूं हमेशा रखदा सी। कभी मैंने ये कहा गया है टुकड़े की शहादत की राजनीति करना कभी ये मोर्चे विरोध करता है मोर्चे को तोड़ना चाहता है। मैंने दसो जिन्हों की चीची में चीर नहीं आया उसने मोर्चे के खैर पा नहीं तो जिन्हें मोर्चे के अपना जवान पुत्रा शहीद कराया है और मेरे को एक बच्चा नहीं गया मेरे पुत्र ने नौ भी गया तुम अपने दिल से हथ रख के देखो जी पुत्र नौ असी गल लिया के पैर भी पैड़े नहीं सी मिले वो भी तो सारे करम चली गई एक साधारण बच्चा थोड़ी सी आस्ट्रेलिया में सैटल सी एक मेरी नौ ने जो कोर्स किया चलती कोर्स के $50 एक घंटे की उन्हें पे है जो असं कोर्स करवाया गल पैसों की नहीं है ठीक है दुनिया हाँ पैसे भी चाहिए होते हैं गल यह कि जिस तरह मेरे बच्चे की शहादत होई गई जिस तरह मेरे बच्चे को इस तरह लौलिया किया गया और सरकार की साजिश के नाल खड़े हो गए तो शहादत रोड़िया गया अज मेरे जे कोई थोड़े बहुत भुलेखे से ना इस पीछे कोई साजिश है कि अज जो जतिंदर पन्नू ने इंटरव्यू किया सुन रहे हो प्राइम एशिया तो स्पैशल करवाया वो की कहना चाहता वो गल क्योंकि जो स्टेज के मेरे मुंडे तो जो कुछ बुलाया जो कुछ ये समझे साड़ी बहुत बड़ी प्राप्ति इस तो बाद जो व्यू आए जो कमेंट आए जो 1000 आए एक भी कमेंट ये जोड़ा है उसने उस मुंडे मेरे मुंडे जस्टिफाई नहीं किया और सब तो बहुत गाला जी मोर्चे के आगुआ कड़िया ये जो कुछ करतूत की है ये बहुत गलत है ये सारा कुछ और उस गल मैं समझ कई बार मैं भी सोचा कि किसी ने गल नहीं सोच रहा मैनू भी क्यों नहीं सारी चीज़ा दसिया बाकी लोग तो है वो क्यों नहीं बोलते मैं क्यों बोलता और जतिंदर पन्नू के अज के उस एपीसोड तो बाद मैं बिल्कुल क्लियर मैं कन्फर्म हाँ और मैं कॉन्फिडेंट हाँ कि बहुत बड़ी साजिश है जी इस मोर्चे के खिलाफ हो रही है इस कौम के खिलाफ हो रही है और जतिंदर पन्नू बारे एक गल कह रहे हैं कि वो भी जतिंदर पन्नू हाँ जिसने APS बिल को सुपर कॉम का नाम दिता और ये मीटिंग साड़ी उस नस्ल खुशी वेले भी सरकार नाल होंदियां सी APS गिल दी होंदियां सी जिहड़े साडे दुश्मन सी उन्हां दा बुलारा सीगा और अज भी ये साडी कौम के विरोध का मुख बुलारा है जिहड़ी उस मोर्चे विचों मर्जी हो रही है और इन्हां दी साजिशां तो मैं बहुत खुश हाँ मेरे को बहुत मैं कितना खुश कहा कि आने वाले समय तुम्हारे सामने चीज़ों के बंदारे आ जाने मैं सुनिया जिन्होंने सारे लोग मैं चंगा लगा कि मैं कला नहीं है ने लोग जो सच में समझते हैं जो सच नाल समझते हैं जो सच नहीं बोलते हैं ने लोग मैं कला नहीं है तो मैं वो भी उम्मीद करूँगा कि तुम भी खड़े रहोगे ये भी सच के पैरे देते रहोगे ताकि साढ़े वर्गे लोग ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ